हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके प्रोविज़न को बताते हैं। अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए प्रोविजन दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति को उसके लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार को कम नहीं किया जाएगा जब तक कि वो कोई इस्टेब्लिश लॉ के द्वारा वो जो है कम ना किया जाए। इसका मतलब ये है हिंदी में कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसे मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं सारे कुछ इसमें इंक्लूड होते हैं। मेनका गांधी के केस में ये इसका स्कोप जो है बहुत ब्राइट हो गया, बहुत फैल गया है। इसके मेनका गांधी के केस के बाद 1971 में जो आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, उसमें बताया गया कि इसमें वो सारी चीज़ें समाहित हैं जो कि एक मनुष्य को मनुष्य की तरह जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। तो इसलिए जो है लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया गया है, ये मूल अधिकार है और इसके अंदर इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसलिए जो है ये इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्व है, जिसको हम आगे बताएंगे पूरे जब डिटेल वीडियो और बड़ी बनेगी। अभी ये संक्षेप में ये समझिए इसको कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। इसमें जो है ये अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया है, चाहे वो नागरिक हो भारत का या न हो, दोनों लोगों को लिए दिया गया है। अन्य जो है मूल अधिकार जो है केवल ओनली सिटीजन्स को दिया गया है, नागरिकों को। लेकिन इसमें फॉरेनर को भी अधिकार दिया गया है कि उसे जो भी मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वो सारा ही मिलेगा। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट कवर्ड अंडर आर्टिकल 21, मतलब आदमी को गुप्तता का अधिकार जो कहा निजता का अधिकार वह जो है आर्टिकल 21 में दिया गया है। राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, और आदमी को वोट देने का भी राइट जो है वो एक तरह से फंडामेंटल राइट ही है। हालांकि कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट मानने से मना कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो मूल अधिकार ही है। उसके अंदर जो है जो भी चीज़ें हैं, जैसे एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती आप रोकते हैं उसको वोट देने से, तो वो इसका आर्टिकल 21 में कवर होगा। इसीलिए जो है इसका आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत ही बड़ा है। इसमें जो है मद्रास हाई कोर्ट का भी डिसीजन है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं जो कि इसमें दिया गया है कि क्या क्या चीज़ आता है। तो कुछ तो एग्जांपल हैं, जैसे राइट नॉट बी subjected to bonded labor and to be rehabilitated after release। दूसरा है राइट टू livelihood। तीसरा राइट टू decent environment, राइट टू appropriate life insurance policy, राइट टू good health, राइट टू food, water, education and not professional or special medical care and shelter। person prisoners right to have necessities of life, right to speedy trial, fair and open trial, right of women to be treated with decency and dignity, right of privacy, right to go abroad, right against solitary confinement, right against bar fetters and handcuffing, right to legal aid, right against delayed education, right against custodial violence, right against public hanging, right to health and medical aid of workers, right to doctors' assistance, right to social justice and economic empowerment, right to freedom from noise pollution, right to reputation, right to family pension, right of decent burial or cremation, right to information, राइट टू हेयरिंग, राइट ऑफ अपील फ्रॉम जजमेंट ऑफ कन्विक्शन। ये सारे जितने भी हमने राइट बताए ये उदाहरण के
रूप में है, जबकि इससे भी ज़्यादा भी चीज़ आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि न लिखी गई हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसके स्कोप को बहुत बड़ा मानते हैं, इसमें हर चीज़ आती है, वो लिखी नहीं है तो भी हम उसको परिस्थिति के अनुसार डिसाइड करेंगे। मतलब मनुष्य की तरह जीवन जीने के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तुएं सारा इसमें आती है। इसलिए जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए फंडामेंटल राइट, हमें कोई भी सूचना का अधिकार के तहत कोई भी सूचना जानने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के तहत ही आती है। तो ये भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू हियरिंग, हमें हर आदमी सुने, किसी व्यक्ति को बिना सुने जो है किसी तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता है। राइट टू गो अब्रॉड, ये भी मूल अधिकार में है कि आपको विदेश जाने का अधिकार है। आप जो है अगर विदेश कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो वो विदेश जा सकता है, उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करने के बाद। राइट टू लीगल एड, कानूनी सहायता भी देना राज्य का कर्तव्य है, इसलिए लीगल एड सहायता, कानूनी सहायता लेना भी राइट आता है अंडर आर्टिकल 21 में। राइट टू हेल्थ, हेल्थ भी जो है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और धीरे धीरे हमारी कॉन्फिडेंस को और रेज करिए, जिससे हम आपको और अच्छी वीडियो बनाकर आगे भी देते रहें, कानूनी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये धीरे धीरे हमारा चैनल और भी ग्रो करेगा और आप लोगों को और अच्छी कानूनी जानकारी मैं देता रहूँगा। धन्यवाद।